श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पटना के इस्कॉन मंदिर में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। अभी अभी की तस्वीर आपको दिखाते हैं, थोड़ी देर पहले की। भक्तों का रेला उमड़ पड़ा है। ऐसे तो सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं और उनकी संख्या अब लाखों में पहुंच चुकी है। और आपको अब ताज़ा तस्वीर दिखाते हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। पटना में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है और सबसे ज़्यादा भीड़ पटना के इस्कॉन मंदिर में है, जहां सुबह से ही भक्तों का रेला लगा हुआ है। लगातार भक्त पहुंच रहे हैं। पुलिस व्यवस्था भी सुबह से नज़र आ रही है। खुद पुलिस के जो सेंट्रल एसपी हैं दीक्षा, उन्होंने निरीक्षण किया था, जायज़ा लिया था। और इस बीच भगवान का दर्शन करने के लिए सूबे के डीजीपी विनय कुमार भी पहुंचे थे और उन्होंने भी कहा था कि हम लोगों ने व्यवस्था दुरुस्त रखी है, कहीं किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। पिछली बार कुछ भगदड़ वाली स्थिति बनी थी, लेकिन इस बार भीड़ पहले से भी ज़्यादा है। लेकिन भक्त आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। मंदिर में भारी भीड़ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो अभी ताज़ा तस्वीर निकल कर आई है, थोड़ी देर पहले की है, जहां भीड़ उमड़ पड़ी है। तो ये तस्वीर ताज़ा है। आपको बताएं कि यहाँ पर उसके अलावा सुबह से ही जो भीड़ है, सुबह से ही हमने आपको बहुत सारी तस्वीरें दिखाई कि किस तरह की व्यवस्था की गई है। थोड़ा व्यवस्था के बारे में भी आपको बता दें, क्योंकि जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सब डूबे हुए हैं। रात 12 बजे जन्म होगा। मंदिर सुबह से ही खुला है और रात 1 बजे तक खुला रहेगा, यानी रात तक ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा, भक्तों के दर्शन का, पूजन का। जन्माष्टमी है, श्रद्धालु काफी संख्या में आ रहे हैं। हरे कृष्णा। सबसे पहले बिहार वासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई, बहुत शुभकामना। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी इस्कॉन पटना ने काफी, हम लोग पिछले 1 महीना से काफी मेहनत करी है हम लोगों ने कि इस बार कुछ अलग करने का प्लान था हमारा। जन्माष्टमी हर साल होती है, लेकिन इस बार अलग करने का प्लान था। इसमें हम लोगों ने जो पिछले साल का जो अनुभव रहा हमारा, पिछले विगत दिनों का, जो विगत सालों का, इस बार हम लोगों ने सुरक्षा पे बिल्कुल ध्यान दिया है। शासन प्रशासन से मिलके हमने समन्वय स्थापित करके जो सुरक्षा है महिला भक्तों का, पुरुष भक्तों का, तो बैरिकेटिंग हमने बाहर से करी है, जो पिछले साल हम लोग नहीं कर सके थे। जो हमने बैरिकेटिंग करी है कि लोग पंक्तिबद्ध होके आए, और हमने 40 सीसीटीवी कैमरा मेरा अंदर मंदिर के अंदर है, 20 सीसीटीवी कैमरा हमने बाहर लगाया है। तो वो मॉनिटरिंग हमारा 24 आवर मॉनिटरिंग, रात से हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और लोग पंक्ति स्मूथली लोग आए, मतलब वो जामे नहीं, मंदिर में आए, दर्शन करें। और दूसरा था कि पुजारी को हमने 4 पुजारी रखा, कि प्रसाद में भीड़ होती थी प्रसाद चढ़ाने, ऑफर करने में, तो वो 4 पुजारी हमने अलग बनाए कि लोग जल्दी दें, प्रसाद लेके जाएं, वो किया। फिर इस बार हम लोगों ने थीम ही रखा, वृंदावन का थीम। आपने देखे होंगे जो अभी तक 6-7 लाख लोग अभी तक शाम हुई, अभी तक लोग आ चुके हैं। इस बार हम लोग प्लान, मतलब सोच रहे हैं कि लोग शायद 15 लाख लोग, पिछले साल 12 लाख लोग आ चुके थे रात के 2 बजे। तो इस बार भी हम लोगों ने वृंदावन थीम ही रखा है, और हमने मॉरिशस से भी, थाईलैंड से भी, बैंगलोर से भी, पुणे से भी, कोलकाता से हमने फूल मंगाया है। भगवान का आपने देखा कि दिव्य से दिव्यतम श्रृंगार किया हम लोगों ने भगवान का। और इस बार 2 खास बात रही है, जो हम लोग 251 चांदी के कलश से भगवान का महाअभिषेक कर रहे हैं, 251 चांदी के कलश से, और दक्षिणावर्ती संघ से भी। और इतना ही नहीं, हमने सहस्त्र नदी का जल का कलेक्शन किया है, सहस्त्र नदी के जल से, पंचगव्य से। दूसरी बात है कि हमने जो 108 भोग लगाते थे, इस बार हम 501 व्यंजन का भगवान का भोग लगा रहे हैं। ये 2 हमारा बिल्कुल विशेष आकर्षण है। और क्या कुछ है पूजा में, आपने जैसे कहा कि तो क्या उसको लेकर भी? हाँ बिल्कुल, हमने पूरी एक्सरसाइज करी है। पुलिस प्रशासन के साथ हमने 2 मीटिंग करी है। जो हमारे एसडीओ साहब हैं या डीएसपी लाना हैं, शासन प्रशासन के सामने 3-3 राउंड, 4-4 राउंड हम लोग बैठे हैं कि उस पर छोटी छोटी चीजों पर हम लोगों ने ध्यान दिया है। बात बाकी तो कृष्ण का कार्य है, कृष्ण ही संभालें। प्रशासन के समर्थन, प्रशासन का बहुत समर्थन है। आपने देखा कि आईबी के लोग, मतलब स्पेशल ब्रांच के लोग हमारे साथ हैं, जिला पुलिस के लोग बल हैं, जिला प्रशासन के लोग बल हैं, और सभी लोग बहुत मुस्तैदी के साथ। आप मीडिया वाले बंधु लोग हैं, जो कहीं कुछ कमी हो रहा है तो इंगित कर रहे हैं आप लोग भी, तो उसका तुरंत हम लोग सॉल्यूशन सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो वो हमें पूरा विश्वास है कि बहुत दिव्य से दिव्यतम कार्यक्रम इस बार ठाकुर जी कृष्ण का कृपा होगा बिहार वासियों पे, कि दिव्य से दिव्यतम कार्यक्रम होगा। ये हम 2 बजे रात तक मंदिर खोल के रखेंगे, और अनवर भगवान का अभिषेक तो अनवर सुबह से 10 बजे से अनवर अभिषेक चल रहा है। 2 बजे रात तक खुली रहेगी। हरे कृष्णा। नंदगोपाल दास, प्रवक्ता इस्कॉन पटना। हम आपको बताएं कि जो व्यवस्था की गई है कृष्ण जन्माष्टमी के लेकर, सजावट की गई है विशेष तौर पर। मंदिर में वृंदावन की तर्ज पर सजाया गया है।
थाईलैंड, बैंकॉक, कोलकाता और बेंगलोर से खूबसूरत सजावट के लिए फूल मंगाए गए हैं और उन फूलों से मंदिर को सजाया गया है। तो मंदिर भव्य दिख रहा है, सजावट भव्य है, भक्तों का रेला लगा हुआ है। हम आपको बताएं कि वाटरप्रूफ पंडाल भी बनाए गए हैं और जो सुबह से ही व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो, भक्तों को लाइन में लगाकर प्रवेश किया जा रहा था। और हम आपको बताएं कि मंदिर में जो है 501 तरह के पकवानों का जो है वो भोग लग रहा है। इस दौरान मंदिर में प्रसादम के लिए जो है 5000 पुजारियों की भी तैनाती की गई है, जिससे भीड़ न लगे। तो सुबह से ही ये जो लगातार सिलसिला है वो अभी तक जारी है और मंदिर में भारी भीड़ उमड़ रही है। और हम आपको बताएं कि मायापुरी और वृंदावन के कलाकार जो हैं वो पहुंचे हैं और लगातार भजन कीर्तन भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल अद्भुत नज़ारा है। 12 बजे का सबको इंतज़ार है जब भगवान जन्म लेंगे, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्योत्सव होगा और उस वक्त जो है भजन कीर्तन और चलेंगे और भगवान जन्म लेंगे। तो 12 बजे का वक्त है और मंदिर उसके बाद भी खुला रहेगा काफ़ी देर तक। तो अगर यूँ कहा जाए कि पूरी रात जो है जन्माष्टमी की धूम चलती रहेगी। और अभी जो अगर यूँ कहा जाए कि भक्तों की जो भीड़ है वो परवान पर है, काफ़ी भक्त पहुँचे हैं भगवान के दर्शन को। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।